हाँ दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त मोटिवेशन सूरज वर्मा। मैं आप लोगों के बीच में फिर से एक छोटी सी प्यारी सी मोटिवेशन कहानी कर रहा हूँ। मेरे दोस्त समय सदा बदलता रहता है। आज इस कहानी में आप लोगों को कुछ चीज सीखा, वो चीज बताऊंगा मेरे दोस्त कि समय की कीमत क्या है, समय की वैल्यू क्या होती है। जो इंसान समय की वैल्यू नहीं करता है, समय की कदर नहीं करता है मेरे दोस्त, वो जीवन में कभी सफलता नहीं पा सकता है। इसलिए समय एक ऐसा वक्त होता है, एक ऐसा चीज होता है मेरे दोस्त कि जो हर वक्त हर घड़ी हर समय चलता रहता है, वो कभी किसी के लिए नहीं रुकता है मेरे दोस्त। इसलिए समय के अनुसार अगर अपने जीवन में काम करोगे तो आप लोग हर घड़ी हर समय हर वक्त सफलता आप लोग पा सकते हो। इसलिए मेरे दोस्त समय की कदर करने की आप लोग सीखिए, समय कैसे होता है, समय की कदर कैसे करें। इसलिए मेरे दोस्त समय की कदर आप लोग करना सीख लीजिए, आप लोग आसानी से सफलता पा सकते हैं। आज एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगा कि जो लोग समय की कदर नहीं करते हैं उनके लिए बाद में क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो आइए एक छोटी सी कहानी के माध्यम जाते हैं। आप लोग अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो आप लोगों तक पहुंच रही। आप लोग इस कहानी को सुनने के लिए, जानने के लिए इस वीडियो में तक बने रहिएगा। तो आइए जानते हैं। अगर तुम्हें मेरे दोस्त कुछ करने की इच्छा हो तो इस दुनिया में कोई काम असंभव नहीं है। एक बार की बात है, एक फकीर था, वो भ्रमण के लिए कहीं बाहर निकला था। मेरे दोस्त रात हो गई, चलते चलते एक मकान में जा पहुंचा और एक मकान के सामने जैसे ही पहुंचता है, उस मकान में एक लड़का रहता था, आनंद नाम का लड़का था। उसी के घर वो जाता है फकीर और उसे रात भर शरण मांगता है। वो आनंद का लड़का जो था फकीर की बहुत सेवा करता है। फकीर उससे बहुत खुश हो जाता है और जैसे ही सुबह और फकीर उस घर से जाने लगता है, आनंद उसे कुछ भेंट में विदाई के रूप में देता है और फकीर भगवान से बोलने लगता है, ये भगवान आनंद को और आगे बढ़ाइए। आनंद मुस्कुरा कर बोलता है कि ये कुछ नहीं रहेगा। फकीर हैरान हो जाता है और परेशान हो जाता है, सोचने लगता है, वो कुछ नहीं बोलता है, वहां से चला जाता है। कुछ समय बाद फकीर उसी रास्ते से फिर लौटता है और आनंद के घर आता है, देखता है आनंद वहां नहीं था। उसकी स्थिति परिस्थिति बहुत खराब हो गई थी। पता चलता है कि वो एक गांव में एक जमींदार के यहाँ रहता है। वो फकीर उस गांव में जमींदार के यहाँ जाता है और देखता है आनंद वहां पर एक नौकरी कर रहा था। उसकी हालत बहुत बेकार हो गई थी। जैसे वो पहुंचता है, आनंद उसे देखता है और उस फकीर को एक छोटी सी झोपड़ी में आनंद रहता था, उस झोपड़ी में फकीर को लेकर जाता है और एक फटी चटाई पर उसे बैठा देता है और जो सूखी रोटी थी मेरे दोस्त उसे देता है। फकीर देखता है और हैरान हो जाता है। सुबह जैसे ही फकीर वहां से निकलता है, उसकी आंख में आंसू आ जाता है। आनंद पूछ पड़ता है, फकीर परेशान मैं हूँ, आंख में आंसू क्यों आ रहा है। मेरे दोस्त फकीर बोलता है कि आपकी स्थिति परिस्थिति बहुत खराब हो गई है, ईश्वर न करे किसी के साथ ऐसा हो। मेरे दोस्त आनंद बोलता है, उसे जवाब देता है कि जो ये है ये भी नहीं रहेगा, क्योंकि समय किसी के लिए नहीं होता है, समय परिवर्तित रहता है। समय का कद्र करोगे तो मेरे दोस्त कभी फेल नहीं होगे। इसलिए फकीर सोचने लगता है और समझ नहीं पाता है। वो बोलता है कि आनंद मैं तो भेष से फकीर हूँ, लेकिन सच में फकीर है। वहाँ से वो चला जाता है फकीर। कुछ समय बाद फिर लौटता है और देखता है आनंद का सारा चीज बदल चुका था। एक महल में बदल गया था। जिस जमींदार के यहाँ रहता था वो जमींदार बन चुका था, क्योंकि उसके संतान नहीं थे, उसे ही अपना वारिस बना दिया था। फकीर देखता है और पता करता है सारी बात। आनंद के यहाँ उस समय पहुंचता है और देखता है फकीर बहुत खुश हो जाता है। आनंद उसकी सेवा वानी करता है। जैसे ही सुबह होती है फकीर वहां से निकलने लगता है। फिर वो फकीर आनंद के सामने बोलता है और कहता है कि भगवान करे आनंद आप ऐसे बने रहो। मेरे दोस्त आनंद फिर मुस्कुरा कर बोलता है, फकीर तुम नादानी ही भी रहोगे, क्योंकि इस दुनिया में कुछ बचा नहीं है। जो हम लोग बनाए हैं या तो वो रहेगा या तो हम रहेंगे, इस दुनिया में कुछ बचेगा नहीं। मेरे दोस्त फकीर पूछ पड़ता है और आनंद बताता है कि जो है मेरे साथ मेरे मन का सुकून है, मेरे मन की शांति है। मेरे दोस्त यही हमारे साथ रहेगी और कुछ रहने वाला नहीं है। फकीर इतनी बात सुनता है और वहां से चला जाता है। कुछ समय बीतता है, फकीर वहीं रास्ते से फिर वापस होता है। आनंद से मिलने के लिए आता है और उस महल के सामने जैसे ही पहुंचता है, देखता है उस महल में तो महल था लेकिन आनंद नहीं था। वहाँ कबूतर बैठकर घुट कर रहे थे। मेरे दोस्त फकीर सोचने लगता है कि इस धरती पे कुछ नहीं है, क्योंकि आनंद इस धरती पे अब नहीं रहा था। फकीर की आंखों में आंसू आता है और बोलता है कि जो मन का शांति है, जो सुकून है, वही हमारे साथ है और इस धरती पे कुछ नहीं है मेरे दोस्त। इसलिए
हमें आपको कद्र करनी चाहिए समय की कद्र करोगे तो आप लोग जीवन में कभी असंभव नहीं, परेशान नहीं रहोगे। इसलिए मेरे दोस्त जो हमारे पास है हम उसी में खुश रहें। तो मुझे उम्मीद होगी कि मेरी कहानी मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, तो आप लोग हमारे ऊपर अपना प्यार बनाए रहिए। तब तक आप लोग इस वीडियो में बने रहिए। फिर मिलते हैं आप लोगों को नई कहानी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।